बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। देखें, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम बनाए हैं, जिनमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो उसमें जो हार्ट होता है ना, हार्ट से ब्लड आर्टा में जाता है। उसके बाद आर्टा देन डिवाइड होता है आर्टरीज़ में। उसके बाद आर्टरीज़ अगेन जो डिवाइड होती है, तो डिवाइड होके जो बनाती है वो है आर्ट्रियोल्स बनाती हैं। आर्ट्रियोल्स मिलकर नेक्स्ट जो फार्मेशन करती हैं वो उनसे कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरीज से नेक्स्ट अगेन वेन्यूल बनते हैं। वेन्यूल के बाद वेन्स, उसके बाद वेना कैवा और देन फिर हार्ट आ जाता है। तो बेसिकली जब ब्लड हार्ट से बाहर पंप होता है, पंप होके बाहर निकलता है ब्लड, तो सबसे पहले आर्टा में आता है। तो उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जब वो ब्लड जैसे जैसे नीचे आता है, आर्टा के बाद आर्टरीज़ में आता है, आर्ट्रियोल्स में आता है, जैसे जैसे नीचे आता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। जब ब्लड कैपिलरीज में इंटर होता है तो उस टाइम ब्लड का आर्टरी साइड से ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो 9% हमारा ब्लड होता है ना, वो हमारे कैपिलरीज में चला जाता है। जो 1% होता है उसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे ब्लड के बाहर टिश्यू जो होते हैं ये उनमें चली जाती हैं। मतलब ये कि 1% जो होता है ना ब्लड, वो हमारे बॉडी के बाहर आ जाता है, हमारे यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर आ जाता है। तो देखें, अगर ऐसा है कि जो कहते हैं कि बहता हुआ पानी पाक साफ़ होता है। अगर पानी ठहर जाए, तो हफ़्ता ठहर जाए या 2 हफ़्ते के लिए ठहर जाए एक ही जगह पे, तो उसके अंदर से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ये निज़ाम बनाया है कि जो फ्लूइड बाहर रह जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं आता, तो उस सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम के ज़रिए वो जो फ्लूइड बाहर होता है उसको दोबारा हार्ट में इंटर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा सर्कुलेट होके उसी प्रोसेस पे आर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स यानी देन फिर वही सर्कुलेट होता रहता है। तो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये एक, इसको बाईपास भी कह सकते हैं हम, इसका सेकंड नेम बाईपास भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, एक क्लोज सिस्टम है, ये बंद सिस्टम है। लिम्फ चैनल है, इसके अंदर लिम्फ्स मौजूद होती हैं, बहुत सी लिम्फ लिम्फ बेसिकली टिश्यू ही होते हैं। उसके बाद लिम्फ वेसल्स होती हैं। देखें, जो लिम्फ है ना, सबसे पहले जो लिम्फेटिक सिस्टम में आता है वो लिम्फ आता है। उसके बाद लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ मिलकर लिम्फ कैपिलरीज बनाती हैं। लिम्फ कैपिलरीज मिलकर लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल्स मिलकर लिम्फ डक्ट बनाते हैं। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन है ना, वो ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ चैनल, लिम्फ वेसल्स, थ्रू विच लिम्फ फ्लो, यानी उसके अंदर फ्लो, लिम्फ का फ्लो होता है। इट इज़ वन वे। इसका वन वे का मतलब, जो यहाँ पे वन वे वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये एक तरफ से होता है। वन वे मतलब एक तरफा। ये नहीं कि हमारी बॉडी में कोई दाएं जानब से लिम्फ आ रहा है, कोई बाएं जानब से लिम्फ आ रहा है, नहीं, ये नीचे से ऊपर हिल यानी लिम्फ जाती है हमारी बॉडी में। तो उसके बाद ये अलाउ करते हैं लिम्फ फ्लो को फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, यानी लिम्फ फ्लो को टिश्यू से ब्लड में ये अलाउ करती हैं। उसके बाद ये देखें, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, लिम्फ वेसल को अंडरलाइन किया गया है। बेसिकली हमारी लिम्फ वेसल ये होती हैं। उसके बाद बोन मैरो को भी अंडरलाइन किया गया है। ये जिस जिस जगह पे यानी हमारी ये अंडरलाइन की गई है ना, इस जगह पे लिम्फ मौजूद होती हैं। उसके बाद हम आते हैं, लिम्फ सिस्टम जो है ना, ये स्पेशल कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का ये स्पेशल कंपोनेंट है। देन ये कंसिस्ट होता है मूविंग लिम्फ, यानी लिम्फ पे जब लिम्फ मूव करती है तो ज़ाहिर है जब लिम्फ मूव करेगी तो वो ब्लड भी सर्कुलेट करेगी, उसके बाद ब्लड टिश्यू भी। तो उसके बाद जब ग्रुप वेसल्स और
ग्रुप वेसल को रिटर्न द ब्लड, यानी ये पिछली बात ही लिखी हुई है जो मैं पीछे डेफिनेशन में जिक्र कर चुका हूँ कि ये टिश्यू को ब्लड में लेके जाती हैं लिम्फ। उसके बाद आगे इसकी हेडिंग दी हुई है लिम्फ की। तो जो लिम्फ है ना ये कलरलेस है। देखिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल भी होते हैं। तो जो ये लिम्फ है ना ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस फ्लूइड है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल तो नहीं होते और वाइट ब्लड सेल ज़रूर होते हैं इसमें, जिसकी वजह से इसका कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। उसके बाद ये बाथ द टिश्यू ड्रेन थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, ये यानी जो ब्लड स्ट्रीम होता है ना उसके जो लिम्फेटिक सिस्टम, ये टिश्यू को लिम्फेटिक सिस्टम इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी ये टिश्यू को ब्लड में लेके जाता है। जो टिश्यू होते हैं ये उनको ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करता है, लिम्फ का ये काम होता है। उसके बाद हम आते हैं इसकी कंपोजिशन पे, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ बेसिकली कलरलेस फ्लूइड है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल होता है जिसकी वजह से ये कलरलेस होता है। ये फार्म्ड होता है 96% ऑफ वाटर, यानी इसके अंदर 90, इसकी कंपोजिशन में 96% वाटर होता है और 4% सॉलिड होता है। अब 4% सॉलिड में हमें ये नहीं बताया गया कि इसके अंदर फैटी एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, यानी हमें सिर्फ यही बताया गया कि 4% सॉलिड होता है। तो जो बस बुक में बताया गया है आप उसी को करें। तो इसके अंदर 4% सॉलिड होता है। ब्लड सेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सम ब्लड सेल आर आल्सो प्रेजेंट इन लिम्फ। उसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ पॉइंट 1 पे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज़ रिटर्न टू प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेस इनटू ब्लड। देखें प्रोटीन का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से तो नहीं यानी हार्ट में जा सकता। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती ना सर्कुलेटरी सिस्टम को, फैटी एसिड है, प्रोटीन है, इनके साइज़ बड़े होते हैं, तो ये रिटर्न कर देते हैं बैक ब्लड में। हाँ, यानी इनकी ज़रूरत हमें नहीं है तो ये बैक ब्लड में वापस आ जाती हैं, इनको रिटर्न कर देता है लिम्फ। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, यानी वही बात जो ब्लड 9% कैपिलरीज में चला जाता है और 1% जो होता है वो टिश्यू में आ जाता है बाहर। अब उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना मीन के उसको दोबारा अगेन हार्ट में लेके जाना, तो वो भी लिम्फ का काम है, लिम्फेटिक सिस्टम का रोल है उसमें। पॉइंट 3 पे आते हैं, इट रिमूव बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया को रिमूव करता है, किल करता है, टॉक्सिन्स, जहरीला मादा। उसके बाद अदर फॉरिजन बॉडीज़, वो चीज़ें जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर, फॉरिजन का मतलब होता है जो बाहर से आए, हमारी बॉडी का हिस्सा ना हो, उनको रिमूव करता है फ्रॉम टिश्यू विया लिम्फ, यानी लिम्फ उनको भी रिमूव करता है। 4 पॉइंट पे आते हैं, तो लिम्फ फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस, वर्ड यूज़ किया गया मेंटेनेंस। तो देखें अगर हम सपोज करते हैं कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में ना होता, अल्लाह ताला ने हमें ये निज़ाम ना दिया होता, तो हम जब सुबह उठते हमारे हाथ स्वेल होते, पाँव स्वेल होते या बॉडी का कोई भी ऑर्गन स्वेल होता। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना ये हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस को यही कंट्रोल करता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ टिश्यू, तो ये टिश्यू, हमारे टिश्यू देख लें अब एक्टिव हैं, अगर हमारे टिश्यू एक्टिव ना हो तो हम जैसे मुरझा के चलते हैं, मुरझा बंदा मुरझा जाता है, तो उसी तरह इंसान हो जाता है। तो ये अगर लिम्फ ना होते तो हमारी बॉडी इनएक्टिव होती, एक्टिव ना होती। तो अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक सिस्टम का सिस्टम हमारी बॉडी में दिया ही इसलिए कि इंसान अपने आप को स्ट्रक्चरल तौर पर, फंक्शनल तौर पर यानी अपने आप को एक्टिव रख सके, तो इसकी वजह से हम एक्टिव रहते हैं। पॉइंट 5 पे आते हैं, लिम्फ फ्लोज सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट रूट फॉर इंटेस्टाइनल फॉर अब्जॉर्प्शन। तो जो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन होती है वो लिम्फ फ्लो की वजह से होती है। तो ये इसका पॉइंट 5 था। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट फिर अगेन नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। उतने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।